तो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान जिंदा है, बरकरार तो छोड़ें, जिंदा है, अभी सांसें ले रहा है। अभी सूरत हाल अगर आप ऐसी बात कर रही हैं, टीम को लेके पॉजिटिव अगली टीमों को भी देखें ना, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अगर मगर पर इन्हिसार कर रही है। किस तरह ये जानते हैं। अब इसी पर बात करने के लिए हमें जो है अब्दुल कादिर ख्वाजा सिडनी से ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अदील असर भी स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब्दुल कादिर ख्वाजा के पास जाते हैं। अब्दुल कादिर बताएगा, कल तो सुबह के वक्त आपने थोड़ा सा हमें अपसेट कर दिया था, लेकिन हमारी दुआएं रंग ले आई, जो पूरा दिन हम मांगते रहे कि अल्लाह करे मैच जीत जाए पाकिस्तान। अभी आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कल के बाद क्या सिचुएशन आपने देखी? फैसल ने कहा कि जिंदा है थोड़ा सा चांस अभी भी, तो प्लीज़ आप अपडेट कीजिएगा। देखिए, जब आप मैच जीतते हैं तो उसके वक्त जो तमाम गलतियां होती हैं उन पर पर्दा डल जाता है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह जनूबी अफ्रीका की टीम को कल शिकस्त से दोचार्ज किया है, वो देखने के काबिल था। और पाकिस्तान ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जो किसी को भी शिकस्त दे देती है, किसी भी मोड़ पर आकर शिकस्त दे देती है, और किसी छोटी टीम से भी अचानक आ जाती है। तो आप ये देखिए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हमारा मैच था उसमें हमने बुरी गेम खेली, और कल जो मैच था उसमें तमाम जो लड़के थे वो, खास तौर पर मैं इसका क्रेडिट मोहम्मद हारिस को देता हूं कि उन्होंने ऊपर से स्टार्ट अच्छा किया, एग्रेशन दिखाई, और उसके बाद स्ट्राइक रेट जो था वो मेंटेन रखा नीचे आने वाले खिलाड़ियों ने भी। ये होती है अप्रोच कि अगर आप ऊपर ओपनर्स जो हैं वो अगर आपके तेज खेलते हैं तो नीचे से भी आने वाले बल्लेबाजों को हौसला मिलता है, उनको स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करने का पूरा मौका मिलता है। जिस तरह मौके का फायदा उठाया इफ्तिखार अहमद ने इनिंग को बिल्ड किया, उसके साथ साथ शादाब खान ने जो इनिंग को बिल्ड किया, बेहतरीन उम्दा इनिंग खेली। मोहम्मद नवाज ने भी हल्की सी जो है वो अच्छी इनिंग जो है वो देखने को मिली मोहम्मद नवाज की तरफ से भी। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग आई, तो पाकिस्तान ने जब टारगेट सेट किया, आप देखिए कि 40 के करीब या 50 के करीब 4 आउट थे, और उसके बाद जो थी वो इफ्तिखार अहमद आए और नवाज ने हौसला दिया, टीम को संभाला। फिर उसके बाद शादाब आए। अब जब बॉलिंग की बारी आती है तो शाहीन शाह अफरीदी, जिन पर काफी तनकीद हो रही थी और सब लोग कह रहे थे कि वो इंजरी का शिकार है, हाफ फिट है। हम लोग बार बार कहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार नहीं है, उनका सिर्फ रिदम आना बाकी है। तो आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी का कल रिदम हमने वापस आते हुए देखा है। जो पुराना शाहीन शाह अफरीदी था, और जो अर्ली ओवर में जिस तरह विकेट वो लेते थे, उसी तरह वो कल अर्ली ओवर में बड़ी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर कहा जाए, क्योंकि मैं कल कुछ इंडियन चैनल्स भी देख रहा था तो कह रहे थे कि नहीं जी ये तो ऐसे लग गया वैसे लग गया। क्रिकेट इज़ गेम बाय चांस, और लक की ज़रूरत थी शाहीन को, जो कि कल उन्हें मिली भी, ख़ासतौर पे क्विंटन डिकॉक वाली विकेट की सूरत में। कादिर, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगा। अदील भाई, फाइनली हमने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जिस पे हम सब बैंक कर रहे थे, हमें यही वाली टीम हमारी थी और यही हमें चाहिए था। हाँ बिल्कुल, जिम्बाब्वे से जो एक शदीद एक्सीडेंट हुआ है उससे हमें उभरने में अल्लाह करे कि हम ये मामलात हो जाएं, हमारे अच्छे हो जाएं। बट कल के मैच को कैसे सम अप करेंगे? कुछ अच्छी चीज़ें फाइनली पाकिस्तान के लिए हो रही हैं। इफ्तिखार फाइनली कमिंग इनटू द मोड। उन्होंने जब कहा था कि मेरे लिए छक्के मारना आसान काम है, मुश्किल काम नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था। जिस वक्त ट्रोल किया था तो उस वक्त मैं नीचे ला के किसी के लिखा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये खेल चुका है बंदा। तो ये टर्नओवर कैसे आपने देखा, खासतौर पे हारिस का भी, इफ्तिखार का भी? क्या रीज़न समझते हैं? कॉन्फिडेंस को इनको दिया गया है, क्या चीज़ है? देखिए, अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में पहुंचता है तो आप कह सकते हैं कि उनमें से 9 आउट ऑफ 11 9 डिजर्विंग खिलाड़ी होते हैं। दे आर द बेस्ट दैट यू हैव गॉट। ये फड्डे जो होते हैं ना, ये 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर हो रहे होते हैं, यार इसको नहीं होना चाहिए था, फलाने को नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज़ 1-2 प्लेयर। देखिए, जो जितना बड़ा डिट्रैक्टर भी पाकिस्तान टीम का होगा ना, उससे आप बोलें अच्छा भाई क्या टीम बनाए, फिर वो आपको शायद 2 एडिशनल खिलाड़ियों के नाम बता देगा, यार इसको हटा के इसको ले आओ। जहाँ तक पाकिस्तान की बॉलिंग का ताल्लुक है, दिस इज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक दैट यू हैव। सिडनी में पाकिस्तान को एक एडवांटेज था। पाकिस्तान, जिस वक्त मुझे ये पता चला था कि साउथ अफ्रीका से सिडनी में मैच हो रहा है, और शुक्र है हम पर्थ से वापस आ चुके होंगे, तो उसी वक्त मुझे हुआ था कि यार वी स्टैंड अ चांस इन सिडनी, बिकॉज सिडनी और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें ऐसी हैं जहाँ पे बैट्समैन को भी हेल्प मिलती है। पर्थ में आपने देखा कि वही लुंगी एंगीडी जो खेला नहीं जा रहा था इंडियन से, इंडिया की इतनी कोई विशाल बैटिंग लाइनअप जो है वो लुंगी एंगीडी के सामने जिस तरह एक्सपोज हो गई थी, यहाँ पे पाकिस्तान ने बड़े मज़े से खेला। और जिस तरह इसको टारगेट किया हमने, खासतौर से एनरिक नॉर्किया को 4 छक्के मार दिया आपने, शादाब ने 2 ओवर्स में 4 छक्के मारे।
आई थिंक येस्टरडे और फिर जो और ज़्यादा मज़ेदार बात थी कि एक ऐसी कंडीशंस जहाँ पे शायद बॉलर्स को मदद इतनी नहीं मिल रही थी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दिखाई। वो जो एक कादिर का मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये पता नहीं कौन लोग थे ये जो ट्विटर की टाइमलाइन पे मैं देखता हूँ, जबकि वो अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट कहते हैं और बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं एंड ऑल। मैं हैरान रह जाता हूँ, वो कह रहे हैं जी शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दो। यार ही इज़ फिट, द ओनली इशू वॉज कि उसको वो अपनी रिदम चाहिए था, वो फॉर्म चाहिए था। लाला से हमारी एक दिन बात हो रही थी जिस दिन हमारा प्रोग्राम चल रहा था, पाकिस्तान जिस दिन नेदरलैंड से मैच जीता था, तो लाला उस वक्त शाहीन आफरीदी से वीडियो कॉल कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक, और वो मुसलसल एक बात बोल रहे थे कि यार अपनी लेंथ को चेंज करो, तुम गलत लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हो, गलत लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने जो है ना वो बात मान ली है और आपने कल उसका जो है ना वो इम्पैक्ट देखा। पहले 2 ओवर्स 2 रन 2 विकेटें शाहीन शाह आफरीदी, दैट वाज द स्टार्ट दैट वी एक्सपेक्ट। इवन क्लासन को भी जो आउट किया वो भी बड़े क्रूशियल मोमेंट पे किया। अच्छा, अब कादिर, मैं दोबारा से आपकी जानिब अगर आऊँ, और हमने देखा बाकी तो सारा कथासिस किया, फाइनली मिडिल ऑर्डर इज़ गोइंग गुड, लेकिन ये क्या इसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं कि अगर ओपनर्स अच्छे करेंगे तो मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं करेगा, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया है तो फिर ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे। रिजवान और बाबर, क्या इशू समझ में आ रहा है? क्योंकि रिजवान ने तो कल चॉप मार दिया है एक, लेकिन आपने वहाँ से स्टैंड से मैच देखा होगा मीडिया बॉक्स से, बाबर ने तो बिल्कुल अनकैरेक्टरिस्टिक उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। प्रेशर उनके ऊपर अब आता जा रहा है, बाबर के ऊपर। देखिए, मेरे मुताबिक जिस तरह मैंने बाबर आजम को देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो बाबर आजम मुझे वो वाले बाबर आजम नहीं दिखाई दिए जो हमने एशिया कप में यूएई में देखे हैं अब से कुछ महीने पहले। तो वो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड हमें दिखाई नहीं दी। होटल में भी तमाम जो लड़के हैं वो ये कहते हैं कि जो बाबर आजम हैं वो होटल के कमरे से नीचे नहीं आते हैं, कहीं बाहर भी आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं। तो उनको कुछ मेरे मुताबिक जहां हमने देखा है उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनको कोई थोड़ी सी परेशानी है, काफी नर्वस हैं। और इसी के साथ साथ जो बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान की आप बात करें तो मोहम्मद रिजवान के पास हम याद है कि आपको एक उनकी ट्रेडमार्क शॉट है लेग साइड पर, स्क्वायर लेग पर खेलते हैं, फाइन लेग पर खेलते हैं। उन पर एक मरतबा कराची में हुजैफा हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने सवाल किया था कि ऑफ स्टंप पे आप नहीं खेलते हैं, तो उनका यही कहना था कि मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी खेलूं। अब जब ऑफ स्टंप पकड़ी हुई है बॉलर्स ने तो मोहम्मद रिजवान वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान को वहां पर ही आउट कर रहे हैं। हर बॉलर वहां पर बॉल करता है और वो कट खेलने जाते हैं तो उनका इनसाइड एज लगता है और वो बोल्ड हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ये इस टाइम चल रही है कि वो ऑफ साइड से खेलने की कोशिश अब्दुल कादिर, आपने भी हुजैफा की बात की ना, तो मैं चाहती हूँ जरा हम अपने नाज़रीन को सुनवा भी दें, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, तो जरा रिमाइंड करवा देते जी, दिखाएं जरा क्या कह रहे थे वो। ऑफ स्टंप के हवाले से बहुत सारे साबिक खिलाड़ी बोलते हैं कि ऑफ स्टंप पे आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है, इस पे क्या कहेंगे? मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऑफ स्टंप से मिड विकेट पे मार सकता हूँ तो ऑफ स्टंप को कवर पे भी मार, अल्लाह के हुक्म से मार सकता हूँ। ये मेरी अपनी मर्जी है, मेरा माइंड है, मगर मेरी मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफ स्टंप से उठा के स्क्वायर लेग पे खेलूँ। सारे वो पॉइंट से लेके फाइन लेग के ऊपर से खेल रहे हैं। ये बात ठीक है कि बैट्समैन अपने हिसाब से खेलता है, इतनी मर्जियां नहीं चलनी चाहिए उससे, फिर आप नहीं खेल पे नहीं 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 इफेक्ट मैं होता है। देखिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे, एजाज अहमद, एंड ही यूज्ड टू प्ले सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्रिकेट। हाँ, लेकिन ऑफ का एजाज भाई का बड़ा पक्का था, अच्छा बहुत ज़बरदस्त था आदिल भाई। अब लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि ऐसी या वैसी ऐसी चीज़ है, प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से बंदा खेलता है ना। आई रिमेंबर जब आमिर सुहेल होते थे हमारे पास, और 2015 के ही वर्ल्ड कप में जब अहमद शहजाद जो है वो बार बार आउट हो रहे थे, तो आमिर सुहेल ने कहा था कि क्योंकि तेज़ विकेट है, बैकलिफ्ट अहमद का ज़्यादा है, इसलिए बार बार पीछे आउट होगा। एक बार ही बैकलिफ्ट नीचे करेगा तो ठीक हो जाएगा। अगली इनिंग में अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट इंडिया। तो अगेंस्ट द कंडीशन आप जाएंगे ना, मर्जी से थोड़ी आएंगे। देखिए, मैं रिजवान की प्रॉब्लम बड़ी सही डायग्नोस की है, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि हम सबको ये बात पता थी, क्या रिजवान को नहीं पता? देखिए, रिजवान को मैं जब बैटिंग करते हुए देख रहा हूँ और रिजवान को अब रन्स ना करते हुए देख रहा हूँ ना, मुझे एक बॉलर याद आते हैं श्रीलंका के, अजंता मेंडिस एक ज़माने में आए थे। 2008 का एशिया का अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में हुआ था, वो उसको कोई खेल ही नहीं पा रहा था। वो 3 रन दे के 4 विकेटें, वो उस ज़माने में कैरम बॉल नहीं लेकर आया था, वो जो रॉन्ग वन अपनी फेंकता था उससे कोई पिक। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, पहला टूर्नामेंट निकाल लिया, 3-4 सीरीज उसने विकेटों पे विकेटें, लग रहा था दुनिया का ग्रेटेस्ट मुरलीधरन को साइड लाइन कर देगा वो। फिर क्या हुआ जी,
सुपर स्लोमो ला के उनके एक्शन को स्टडी किया गया, यार इसके पास तो सिर्फ कराने की 2 ही डिलीवरीज हैं, या तो ये एक आपको रॉन्ग वन फेंकता है या फिर आपको स्ट्रेटर वन फेंक रहा है। अब सब ने उसके एंगल को, अब आप देखिए मुरली अजंता मेंडेस है कि रिकॉर्ड्स में आपको नाम भी नज़र नहीं आता। रिजवान के साथ यही हुआ। आई मीन ज़ाहिर है मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को इस पोजीशन पे नहीं समझता कि मैं उस पर कमेंट करूं। नेचुरली उसने बड़ी खिदमत की है पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट की, इसमें शक नहीं है, लेकिन ही ऑलवेज वाज अ प्लेयर विद लिमिटेड नंबर ऑफ शॉट्स। अब उसको स्टडी कर लिया गया। अभी जो ये बड़ा ज़बरदस्त पैकेज आपने बनाया, इसमें आप ज़रा इसके आउट होने के तरीके देखिए। एक ही तरह की गेंद पे वो आउट हो रहा है, वही ऑफ साइड की बॉल जिसको वो लेग साइड पे खेलने जा रहा है। यहाँ की स्लो विकेटों पे तो उसको टाइम मिल रहा था, टिप्पा पड़ने के बाद ही हैड द टाइम कि वो अपने शॉट को जो है वो लेग साइड पे किसी तरह पुल कर दे, कुछ कर दे। ऑस्ट्रेलिया पे जहाँ पे बॉल जूम होती हुई आ रही है, वहाँ पे इसके पास टाइम नहीं है। कितने इनसाइड एजेस आपको नजर आए। जिम्बाब्वे जैसी टीम ने जो है वो उसकी टेक्निक को रीड करके उसको आउट किया, आप देखिए। सो मेरे ख्याल से ही वाज ऑलवेज अ लिमिटेड। अब रिजवान को थोड़ा सा ना जरा अपने, बड़ा अल्लाह वाला आदमी है, बड़ा दीनी बातें और ये सारी बातें, उसमें ह्यूमिलिटी भी दीन में एक जो कहते हैं ना कि आपको खुशू खुजू वाला एलिमेंट भी होता है। थोड़ा सा ज़रा नीचे आओ, अपनी टेक्निक को चेंज करो, बिकॉज पता है इसमें हो क्या रहा है। ही इज़ अंडर सो मच प्रेशर टू स्कोर रन्स नाउ, ही इज़ प्लेइंग वेरी सेल्फिश इनिंग्स, जिसका टीम को नुकसान हो रहा है और तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। अच्छा अब्दुल कादिर ख्वाजा, आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है पावर प्ले में। मुझे ये लगता है हमारे साथ फैसल भी हैं, अदील भी हैं, पता नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि 70 तक तो जाना चाहिए। एज वी स्पीक कादिर, इस वक्त न्यूजीलैंड आयरलैंड चल रहा है और न्यूजीलैंड ने अपने पावर प्ले में बगैर कोई विकेट खोए 5 ओवर्स में 40 रन बना लिए हैं। पावर प्ले में कल हमने देखा, हारिस ने बताया दोनों अपने सीनियर्स को कि भाईजान ऐसे खेलते हैं। देखिए फैसल अदील भी बैठे हुए हैं, मैं इनके प्रोग्राम में 12 मरतबा हम लोग ये जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमेशा तब अच्छा खेलता है जब वो बड़े दिल से जाता है और एग्रेसिव क्रिकेट को शुरू के 6 ओवर्स को यूटिलाइज करता है। आप ये देख लें, हमेशा टीम का टोटल जब तब बड़ा होगा जब वो 6 ओवर में 70 या 60 के करीब रन्स बनाता है। हम लोग 6 ओवर में 20 से 25 और 30 रन्स बनाते हैं। हम लोग 6 ओवर में अपनी विकेट को संभालते हैं। आप कल हारिस की इनिंग देख लें, मुझे शर्जील खान, इमरान नजीर और इस तरह के जो ओपनर होते हैं फखर जमान टाइप के, ये जिनका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है और ये धुआंधार इनिंग से आगाज करते हैं, ये दूसरे बॉलर्स को प्रेशराइज कर देते हैं। आप ये देखें कि रबाडा को हिट हुए, उसके बाद नौकिया को हिट हुए, तो ये वो मेन फास्ट बॉलर थे जिन्होंने भारतीय ओपनर्स के परखच्चे उड़ाए। आप ये देखें, मोहम्मद हारिस ने आके बैटिंग शुरू की, जारहाना आगाज किया, तो नीचे से भी तमाम जो खिलाड़ी थे उन्होंने स्ट्राइक रेट को उसी तरह मेंटेन रखा। हमारे ऊपर से जो प्लेयर्स हैं, हमारे ओपनर्स हैं, वो थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं, एग्रेसिव उनके अंदर है ही नहीं। अटैकिंग क्रिकेट उनको जो है वो खेले हुए काफी अरसा हो गया है। ये यूएई की विकेट्स नहीं है, ये पाकिस्तान की विकेट्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स हैं। यहाँ पर अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो दूसरे बॉलर्स आप पर चढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको और वही फिर हमने देखा भी। अच्छा अदील, अब मुझे आखिरी में शॉर्टली मुझे बताएं, नाउ वी आर अप अगेंस्ट बांग्लादेश, छोड़ें किसको बारिश हो, किसका ड्रॉ हो जाए, कोई घर चला जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, हमें बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ खेला है, वी हैव टू अप आवर गेम अगेंस्ट देम। नहीं देखिए, बांग्लादेश मैं अभी भी ये समझता हूँ, बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक गेम लेकर आता है ना, बांग्लादेश जनरली इंडिया के खिलाफ भी अपना अच्छा गेम लेकर आता है। पाकिस्तान में अब देखें वो कंडीशंस, वो कंडीशंस अगर आप उनको चिटागोंग की और आप उनको मीरपुर वाली दे देंगे तो बांग्लादेश विल डेफिनेटली पुट अप अ फाइट। मैं पाकिस्तान टीम को यहाँ पे स्पेशली द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने कल दिखा दी है, एडिलेड की कंडीशंस अगेन पाकिस्तान की बैटिंग को सूट कर सकती हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी इज़ अ बॉलर जिसको कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अब कंडीशंस के बियॉन्ड, वो वसीम भाई और उस कैटेगरी का एक बॉलर जो है ना बनता जा रहा है कि कंडीशन नहीं चाहिए, द शेयर टैलेंट इज़ सो मच। मेरा ये ख्याल है, आई थिंक दिस मैच अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान शुड बी एबल टू विन दैट। जिम्बाब्वे के मैच में बड़ा कॉन्फिडेंट था, यहीं बैठा, मैंने कहा था यार मैच जीत गए हम, यार कुछ नहीं, लेकिन हमारी टीम ने गलत साबित किया। बट हाँ, वो जो बाकी 2 रिजल्ट्स की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो आई थिंक दिस कुड बी द लास्ट गेम दैट वी विल प्ले। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। हम बार-बार जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, बारिश की, साउथ अफ्रीका की, तो ये हमने देखा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट। आपका बहुत शुक्रिया आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? मैं भी नहीं कहना चाह रहा 92 वाली, लेकिन फिर भी मेरे निकल गया है मुंह से। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे